जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू डायमंड क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी 7 बजे आपको चैलेंज सीरीज मिल जाती है। ये चैलेंज सीरीज हमारी चल रही है अभी आपके जेएल पेरी के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए अभी और ये चैलेंज सीरीज आपको हर रोज मिलती रहेगी डेली 7 बजे। आपके जितने भी एग्जाम्स आएंगे आपके सभी एग्जाम्स के लिए आपको ये डेली क्लास मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की चैलेंज सीरीज को। देखिए, चैलेंज सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने सिलेक्शन कैसे लिया, आपको ये करण सर ने वीडियो में बता रखा है। ठीक है, हमने एसएससी में सिलेक्शन लिया है, आपका रेलवे में सिलेक्शन लिया है, आपके व्यापम में सिलेक्शन लिया है। तो इन सब में आपके जितने भी चीजें हमारे बारे में आपको बतानी है वो हम सब इस वीडियो में बता चुके हैं। साथ ही साथ आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसी क्या गलती हो रही है उसके बारे में, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है इस वीडियो में बता रखा है। दोनों की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, और वहां पे भी नहीं दिख रही हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आ गया है आपका, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो आपकी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है आपकी चिल्का झील। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। और ये है कहां पर, तो ये है आपके उड़ीसा में है। तो ये कहां पर है आपके, ये आपके उड़ीसा में है। कैसे याद रखेंगे इसको, ट्रिक भी आप लोग याद कर सकते हैं कि भैया चील, ठीक है, तो चील क्या करती है, उड़ती है। तो इससे आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि चिल्का झील कहां है, तो वो आपकी उड़ीसा में है और ये सबसे खारे पानी की झील है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आ गया अपना सेकंड, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कौन सा सृजन पीठ स्थित है। देखिए, एक तो बात आपको ये पता होनी चाहिए पहले कि विक्रम विश्वविद्यालय है कहां पर। तो ये है आपका उज्जैन में है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बता रखा है, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो सृजन पीठ है वो कौन सा है, तो ये है आपका प्रेमचंद सृजन पीठ। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि निराला सृजन पीठ कहां पर है, तो ये बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जो कि आपके भोपाल में है वहां पर है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आ गया अपना, मसानिया गीत जो मृत्यु गीत है का प्रचलन किस क्षेत्र में है। तो मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में है जो मसानिया गीत है आपका मृत्यु का गीत होता है, तो ये आपके निमाड़ क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, निमाड़ क्षेत्र में कौन से आते हैं आपके, खरगोन आता है, बड़वानी आता है, खंडवा आता है, ये सब क्षेत्र आपके निमाड़ क्षेत्र में आते हैं। किसने लंदन में इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, तो देखिए इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने की, आपसे वो यह पूछ रहा है। ठीक है, तो लंदन में किसने की थी, तो ये की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। कब की थी, 1905 में की थी। इसी प्रकार से आपको एक और पता होगा लाला लाजपत राय और एनी बेसेंट के बारे में। इन्हें इंडिया के अंदर होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब की थी, 1916 में की थी। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी किस राज्य में स्थित है। जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है वो हमारे भारत के कौन से राज्य में स्थित है, आपसे वो ये पूछ रहा है। तो देखिए, ये है आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। महाराष्ट्र में कहाँ है, पुणे में। पुणे में कहाँ है आपके, खड़कवासला। ठीक है, खड़कवासला करके एक जगह है, वहां पर ये आपकी यूनिवर्सिटी जो भी है रक्षा एकेडमी वो है यहाँ पर। कोरबा थर्मल प्लांट निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो कोरबा थर्मल प्लांट ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये है आपके छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है। तो कौन सा क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश में नहीं है इसमें से, तो देखिए आप सभी को पता है 7 पठार होते हैं, जिसमें से आपका बघेलखंड है, महाकौशल है, मालवा है। ये छोटा नागपुर का क्षेत्र हमारा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। छोटा नागपुर आपका आता है छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सगे पे आता है। महाकौशल मतलब आपका जबलपुर वाला क्षेत्र। ओमकारेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है। तो जो ओमकारेश्वर मंदिर है ये कौन सी नदी के तट पर है, तो ये है आपके नर्मदा नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ओमकारेश्वर क्या है, 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे देश में, जिसमें से एक ज्योतिर्लिंग है आपका ओमकारेश्वर में जो कि खंडवा में है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपसे। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कहां पर है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, तो ये है आपके विदिशा में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कौन सा नरसंहार कहलाता है। तो जो जलियांवाला बाग हुआ था उसी की तरह एक और मध्य प्रदेश में भी हुआ था, उस कांड को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है चरण पादुका नरसंहार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है।
सिखों के चौथे गुरु कौन है? तो बताएंगे सिखों के चौथे गुरु कौन है। तो देखिए 1 से लेकर 10 गुरु तक सभी सिखों के आपको पता होना चाहिए कि पहले नंबर के कौन है, दूसरे नंबर के कौन है। तो जो आपके चौथे गुरु है वो गुरु रामदास है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कम से कम चौथे नंबर की, बाकी तो सब ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ। जो चौथे नंबर की ट्रिक है वही है कि भाई जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको 4 कंधों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और 4 कंधों के लिए आते लाते क्या बोलते हैं? राम राम सत्य है। तो आपको याद रहेगा चौथे नंबर के गुरु कौन थे? तो वो गुरु रामदास थे। अरुंधति भट्टाचार्य किस बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो जो अरुंधति भट्टाचार्य है वो कौन से बैंक की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो ये थी आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, एसबीआई के। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और एसबीआई का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? जो साइना नेहवाल है वो कौन से खेल से संबंधित है? आपसे वो ये पूछ रहा है। तो ये है आपके बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में कितनी अनुसूचियां भाषाएं मान्यता प्राप्त है? तो कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है भारत के अंदर? तो ये आपके 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और ये कौन सी अनुसूची में दे रखा है? आपका 8th शेड्यूल में दे रखा है। ये 8th शेड्यूल में बता रखा है कि 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो जो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक है वो कौन है? तो वो है आपके कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले हैं। ये भी आपको इनको पता होना चाहिए। इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तुलसी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो तुलसी महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये आपका चित्रकूट में मनाया जाता है, जो कि आपके सतना में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए तुलसी आपको पता है, जो भी तुलसी की पूजा करता है, मान लीजिए कोई लड़का तुलसी की पूजा कर रहा है तो सब उसको क्या बोलते हैं? कि वो चिरकुट है, ठीक है। इस तरीके से लोगों की धारणा है। तो आप लोग इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो जो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए जो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है आपके होशंगाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और होशंगाबाद को वर्तमान में क्या बोलते हैं? नर्मदापुरम। तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो जो तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है आपकी आरती शाह। बट यहाँ पर आरती शाह ऑप्शन में नहीं दे रखा है, क्योंकि व्यापम आपको ऑप्शन में नहीं देगा। तो वो बुला चौधरी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और बुला चौधरी क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये इन्होंने 2 बार तैरकर पार करने वाली पहली महिला ये हैं। तो इंग्लिश चैनल को 2 बार तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन है? बुला चौधरी है। और आरती शाह ऑप्शन में नहीं था, हमने इसलिए इनको टिक लगाया। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर, ठीक है, किस देवता की पूजा के लिए है? तो ये कौन सी देवता की पूजा के लिए है? तो ये बालाजी की पूजा के लिए है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बालाजी कौन है? भगवान विष्णु। ये बात आपको ध्यान रखनी है। संविधान में परिकल्पना किए गए अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। तो जब संविधान बना था उसमें कितनी सोचा कि इतने अधिकतम मैक्सिमम लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं? तो वो है आपके 552। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश में बैंक नोट मुद्रालय प्रिंटिंग कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो बैंक नोट मुद्रालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ठीक है, जो है आपके देवास में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांधों में से एक है। तो मध्य प्रदेश के अंदर पुराने पुराने डैम है, तो सबसे पुराने डैम में से इनमें से कौन सा है? तो वो है आपका पगारा डैम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये है कहाँ पर? तो ये है आपका मुरैना में। कहां पर है? ये है आपका मुरैना में। पर आपको व्यापम ऑप्शन में ग्वालियर देता है, मुरैना नहीं देता है। तो आपको ग्वालियर आंसर टिक लगाना पड़ेगा। अगर ग्वालियर और मुरैना दोनों दे रखे तो फिर आपको मुरैना इसका आंसर लगाना पड़ेगा। ये बात आपको इसमें एग्जाम में ध्यान देनी है। मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खान किस कला विधा में विद्वान है? बताएंगे। तो मध्य प्रदेश के जो आमिर खान है तो ये है आपके ख्याल गायन में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और ये इंदौर घराने से संबंधित है। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? जो भारत का सबसे पुराना म्यूजियम है वो कौन सा है? तो वो है आपका भारतीय संग्रहालय, मतलब इंडियन म्यूजियम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। किस तारीख को मोदी सरकार ने विमुद्रीकरण मतलब डीमोनेटाइजेशन की घोषणा की थी?
तो कौन सी तारीख को की थी डिमोनेटाइजेशन की घोषणा? तो ये की थी आपके 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसमें 500 और आपके 1000 के नोटों को बंद कर दिया था, चेंज कर दिए थे। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है। आपके कितने नंबर आए 25 में से? 25 में से आपको कितने मार्क्स आए आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, उम्मीद है आपसे कम से कम 20 प्लस मार्क्स तो बन ही गए होंगे अगर आप हमारी डेली क्लासेस देख रहे होंगे तो। ठीक है, डेली क्लासेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 3 बजे आपकी MPGK की क्लास चलती है, वो भी इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। साथ ही साथ आपके GK GS की क्लास चलती है, ये भी आपकी लाइव क्लास चलती है। इसमें भी आपको हम लोग जितने भी एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय माता दी।